नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के रहते भी पार्टी में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा सिर्फ प्रियंका वाड्रा के भाषणों तक ही सीमित है। कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। कांग्रेस नेता महिला हितैषी होने के बड़े दावे करते हैं, लेकिन महिलाओं का अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के प्रति घटिया सोच भी रखते हैं। कांग्रेसी महिला विरोधी मानसिकता की एक झलक आप राहुल गांधी के करीबी पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला के एक बयान में भी देख सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए मथुरा से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार हेमा मालिनी पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद सियासी घमासान तेज हो गया है और कांग्रेस नेता बुरी तरह से घिर गए हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम एमपी एमएलए क्यों बनाते हैं, ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो बनाते होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी नेता और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। अब हेमा मालिनी ने सुरजेवाला की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। हेमा मालिनी ने कहा कि उन्हें जो भी टिप्पणी करनी है उन्हें करने दीजिए, जनता मेरे साथ है, उनकी टिप्पणी करने से क्या होगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष का काम ही बयानबाजी करना है, वो मेरे लिए अच्छी बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला ने जो भी कहा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना काम किया है, इतना ही नहीं। बीजेपी ने भी हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी करने के लिए रणदीप सुरजेवाला की आलोचना की है। बीजेपी का कहना है कि सुरजेवाला के बयान से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं से नफरत करती है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर कर कहा कि कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने हेमा मालिनी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, जो न केवल उनके लिए बल्कि सभी महिलाओं के लिए अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले सुरजेवाला की पार्टी के एक नेता ने भी भाजपा की महिला नेता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ये है राहुल गांधी की कांग्रेस जो स्त्री विरोधी और महिलाओं से नफरत करती है। अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया प्रोफाइल से अभिनेता और बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवाद का भी जिक्र किया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पोस्ट उनकी जानकारी के बिना की गई थी। सुरजेवाला ने आज उसी कार्यक्रम में एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो कहते हुए सुने जा रहे हैं, हम हेमा मालिनी जी का सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने धर्मेंद्र जी से शादी की है, वो हमारी बहू है। उन्होंने बीजेपी पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ पेश करने और झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल का उद्देश्य नरेंद्र मोदी सरकार की युवा विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों और संविधान को खत्म करने की साजिश से ध्यान भटकाना है। इन प्यादों ने कभी प्रधानमंत्री से नहीं पूछा कि उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड एक महिला सांसद को शूर्पणखा, कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय क्यों कहा। सुरजेवाला ने कहा कि उनका मतलब केवल ये था कि प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी या फिर मनोहर लाल खट्टर हो। मेरा इरादा हेमा मालिनी जी का अपमान करना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम हेमा मालिनी जी का सम्मान करते हैं और वो हमारी बहू है। बीजेपी तो महिला विरोधी है, इसीलिए वो हर चीज को अपने स्त्री द्वेष रंग वाले चश्मे से देखती है और आसानी से झूठ फैलाता है। सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस की एकमात्र पहचान नारी शक्ति का अपमान करना है। वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेत्री और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने रणदीप सुरजेवाला पर हमला बोला। उन्होंने वीडियो साझा कर कहा कि बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोल बैठी है। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता अवश्य भावी हार की हताशा और कुंठा में अपने चरित्र का दिन ब दिन पतन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हेमा मालिनी पर अपनी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बीजेपी के निशाने पर आ गए।
अब कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी के आईटी सेल को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और झूठ फैलाने की आदत हो गई है। उनकी ये प्रतिक्रिया बीजेपी नेता अमित मालवीय द्वारा एक वीडियो साझा करने के बाद आई है। वीडियो में सुरजेवाला एक सभा को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि लोग अपने मुद्दों को उठाने के लिए नेताओं को चुनते हैं। सुरजेवाला के इस अभद्र बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता पर फटकार लगा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने की थी टिप्पणी। कांग्रेसी महिला विरोधी मानसिकता की एक झलक आप पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के एक सोशल मीडिया पोस्ट में भी देख सकते हैं। सोनिया प्रियंका की करीबी महिला प्रवक्ता ने हाल ही में कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट किया। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के मंडी से अपना उम्मीदवार बनाया। कंगना को मंडी से टिकट दिए जाने पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट किया। कांग्रेस नेता ने कंगना की फिल्म का एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा। इसके बाद प्रियंका वाड्रा की करीबी नेता की किरकिरी होने लगी तो सुप्रिया ने अपना पोस्ट हटा दिया। इस पोस्ट पर जवाब देते हुए कंगना ने कहा कि उन्होंने विभिन्न महिलाओं की भूमिकाएं निभाई हैं। रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। कंगना ने आगे कहा कि हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रह को बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे ऊपर हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में उपयोग करने से बचना चाहिए। हर महिला गरिमा की हकदार है। सुप्रिया श्रीनेत के पक्षकार और कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड की संपादक मृणाल पांडे ने भी आपत्तिजनक ट्वीट किया कि शायद यूं की मंडी में सही रेट मिलता है। बाद में सोशल मीडिया पर लताड़ लगने के बाद कांग्रेस की करीबी पक्षकार मृणाल पांडे ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। कांग्रेस की असल मानसिकता का परिचय तो पार्टी के सीनियर लीडर हरीश अहीर ने दे दिया। राहुल गांधी के करीबी इस नेता ने तो सारी हदें पार कर दी। अभिनेत्री कंगना के खिलाफ सारी मर्यादा तोड़ते हुए उन्होंने लिखा कि मंडी से दिग्विजय सिंह ने महिला नेता को पागल औरत कहकर किया अपमानित। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने महिला नेता को पागल औरत कहकर अपमानित किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि दिग्विजय सिंह एक महिला को डांट डपट रहे हैं। दिग्विजय सिंह उस महिला को पागल औरत कहकर संबोधित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह अपने सुरक्षा गार्ड से कहते हंत की बाहर निकालो इस पागल को, ये औरत पागल हो चुकी है। डॉक्टर लीना शर्मा नाम की ये महिला कांग्रेस कार्यकर्ता है और 21 फरवरी को दिग्विजय सिंह जब ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर थे तो उनसे मिलने पहुंची थी। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कई पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की थी, लेकिन डॉक्टर लीना शर्मा को देखते ही वो भड़क उठे और गार्ड से बाहर निकालने को कहने लगे। कांग्रेस नेता महिलाओं के प्रति घटिया सोच भी रखते हैं। ताजा मामला कर्नाटक के कांग्रेस नेता अमरेगौड़ा पाटिल का है। उन्होंने रेप पीड़िता को लेकर विवादित बयान दिया। पाटिल से जब उनके एक सहयोगी संगोड़ा पाटिल के खिलाफ बलात्कार की शिकायत की गई तो उन्होंने पीड़ित परिवार को चुप रहने की हिदायत देते हुए कहा कि एक अकेला आदमी रेप नहीं कर सकता, इसके लिए कम से कम 2-3 लोग चाहिए। अमरेगौड़ा का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेसियों ने लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल और दलित महिला नेता अर्चना गौतम से बदसलूकी और मारपीट कर महिला विरोधी होने का प्रमाण दिया है। अर्चना गौतम ने हाल ही में जो आपबीती सुनाई है वो काफी हैरान करने वाली है। इससे पता चलता है कि कांग्रेसी महिलाओं से कितनी नफरत करते हैं। महिलाएं उनके लिए सिर्फ मनोरंजन और वोट का साधन है और मकसद पूरा होते ही फेंक देते हैं। यानी कुल मिलाकर ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेसियों ने महिलाओं का अपमान किया है, लेकिन इस बार रणदीप सुरजेवाला का बयान कांग्रेस को ज्यादा ही महंगा पड़ने वाला है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।